दिखा पाएगी इस चुनाव में? सबसे पहले अपने दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, जैसे आपने बात किया जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की टीम, तो प्रशांत किशोर और जनसुराज या उनकी पूरी टीम वो सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ये लोग, एंड दे आर नथिंग बट अ मैनिपुलेटर। दे आर मैनिपुलेटिंग द सिस्टम्स, नथिंग टू एनीथिंग अदर। उनका कोई भी काम देखें, मतलब एक तो पहले उनका कोई जनाधार नहीं है। अभी कुछ समय पटना गांधी मैदान में भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की, भीड़ इकट्ठी हुई नहीं, तो उन्होंने दोषारोपण कर दिया प्रशासन पे, पुलिस कर्मियों पे। तो वो तो एक तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी आप बातें सुनिए, उनका जो व्यवहार देखिए, बिल्कुल एरोगेंट है, एग्रेसिव है। ऐसे लोग बहुत ही घातक और खतरनाक होते हैं। और उनकी कई बातें मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले, और आप लोग भी देखते होंगे सोशल मीडिया बहुत उनका वायरल होता है कि जैसे मेरी सरकार आएगी हम दारू बंदी को खत्म कर देंगे। ठीक, अब इसके साथ में बताऊं आपको, आप दारू बंदी खत्म कर देंगे और खुद को जब आप मानते कि हम असफल हो गए, कि क्यों करें दारूबंदी? उनको ये लगता है कि अभी भी बिहार में शराब मिल रहा है, तो शराब मिल रहा तो कहीं यदि प्रशासन की फेलियर है उसको आप दुरुस्त करेंगे, सिस्टम में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। मतलब आप सिस्टम से समझौता कर चुके पहले ही, सिस्टम में आने से पहले, तो आप तो फेल हो गए। तो आप जो लोगों को प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं कि हम ही सब कुछ ठीक करना, आप फेल, यहाँ पे नाकामी हो गई। दूसरी उनकी बात सुनिए, मैं तो देखता हूं कभी कभी आता है, तो बोलते हैं अपने आप को जामवंत बोलते हैं कि मैं बिहार का जामवंत हूं और बिहार की जनता हनुमान है। मतलब आप हनुमान को शराबबंदी खत्म करके दारू पिलाएंगे? क्या सनातनी है भैया आप, कि शराबबंदी करके खत्म करके और हनुमान को दारू पिलाने वाले हैं? अरे आप अपने ही बातों को विरोधाभास करके प्रस्तुत करते हैं। तो आप अफवाह और गलतफहमियां पैदा करते हैं लोगों के बीच में, और कुछ करने वाले हैं नहीं। ये सोशल मीडिया का इनका काम है, बस वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, भीड़ ऐसी अपना, उनके ही लोग हैं। जितनी आप भीड़ देखते हैं जनता में, वो जनता नहीं है, उनकी वो टीम है, कोई लोग इनके साथ नहीं है। जबरदस्ती फोन करते हैं, कॉल करते हैं, और कुछ नहीं उनका, कहीं कोई जनाधार नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो बहुत एक्टिव और बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। उनकी जो रैलियां हो रही है उसमें भी भीड़ दिख रहा है, कैसा भीड़ है? तो उनकी आधे तो बताए नहीं, वो मैनिपुलेटर हैं, पूरा उनका सिस्टम ही है। वो 70% भीड़ तो उनके अपने लोग हैं, जिन पे उनके एम्प्लॉई, जो सोशल मीडिया काम करने वाले लोग, और बाकी कुछ जनता है। जनता बेचारी तो बहुत मासूम होती है, जहां थोड़ी भीड़ देखेगी तो कुछ लोग हो जाएंगे। वो 70% उनके अपने लोग और 30% हमारी जनता है। वो भी बस ऐसी गुमराह होकर जा रही है, वो समझ जाएंगे कुछ समय बाद। अभी चुनाव आने वाला, देखिए कोई नहीं रहने वाला उनके साथ, वो बिल्कुल उनका बस फिसड्डी है, लोगों में गलतफहमियां क्रिएट कर। कहा जाता है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह जो है उसको चलाते हैं अपने संगठन को, और पार्टी भी उसी आधार पर चल रही है। वहां पे कुछ वेतनभोगी लोग रखे हुए, वही जो उनके आगे। बिल्कुल वही हो रहा है ना, वो काम तो बस वो मैनेज कर रहे हैं सिस्टम को, वो सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, मीडिया को मैनेज कर रहे हैं अपने द्वारा, और लोगों को एक गलतफहमियों का शिकार बना रहे हैं। सर वो तो बार बार ये कहते हैं कि विभिन्न राज्यों में हमने सरकार बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बनाने का दावा करते हैं, तो इन दावों में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, कोई भी, वो खुद भी ये बात बोलते हैं, कई वीडियो आप देखेंगे उनका, कि मैंने नहीं बनाया, उनकी काबिलियत, मैंने तो एक रास्ता दिखाया है, समझ गए? तो मोदी जी किसी के दम पे नहीं है, वो सोशल मीडिया के दम पर नहीं है। मोदी जी ने काम किया, उनकी बातों को देखिए, उनका संबोधन देखिए, उनकी कार्यशैली देखिए। अब ये क्या करते हैं आनंद मिश्र, ये जनसुराज वाले प्रशांत जी, ये जब मोतिहारी में प्रोग्राम हुआ, आयोजन हुआ मोदी जी का, तो मोतिहारी में विकास बोले कि हम मुंबई जैसा बनाएंगे, पटना को पुणे, संथाल परगना को सूरत। तब इन्होंने क्या किया उसको, चूंकि देखिए इनका मीडिया मैनेजमेंट कैसा होता है, अब पी से पुणे, उन्होंने बोला कि अरे मोदी जी तो सिर्फ ऐसा राइम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको वही दिखता है, प्रशांत किशोर को राइम दिखता है और मोदी जी को काम दिखता है। तो जो व्यक्ति जैसा होता है उसको उसी अनुपात में देखता है। तो जनसुराज के प्रशांत किशोर जी वैसे व्यक्ति हैं, उनको बस मीडिया देखना, शब्दों को हेरा फेरी करनी, काम का कोई मतलब है नहीं। काम अब देखिए प्रशासन पे, पुलिसकर्मियों पे कैसे बुरी तरीके से पेश आते हैं। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, डीएसपी हैं,
उनको पूरी तरीके ऐसे काम होगा। आप कहीं गलती से कभी आने का प्रयास किए, अभी तो कुछ नहीं, मान लीजिए कई सालों बाद, कुछ दशकों बाद, तो आप तो खत्म कर देंगे, तानाशाही व्यवस्था लाएंगे, लोकतंत्र है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, वो लगता है कि लोकतांत्रिक देश में उचित है, क्योंकि अंग्रेजी शासन तो है नहीं अब। वही तो बोल रहा हूँ बार बार, हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोगों को जनाधार पे आप चुने जाते हैं, लोग चुनाव करते हैं। आप ऐसे अग्रेसिव होंगे और ये व्यवस्था लाएंगे तब तो भगवान न करे कभी वो दिन आए। लेकिन वो तो बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। अब बिहार बदलाव कैसे करेंगे, उनके साथ कोई है ही नहीं, कोई लोग ही नहीं उनके साथ। कह रहे हैं कि हम जाति की बात नहीं करते हैं। उनके टीम में देखिए, वो हर जाति की बात करते हैं, वो पूरा जाति समीकरण पे ही काम करते हैं, यही तो उनका मैनेजमेंट है। तो बक्सर बोलते वाले भी है। बात क्या, वो बोलते कुछ है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, इनके साथ ये बात है। बक्सर आने वाले हैं, क्या लगता है उनको? बक्सर ना कभी उनको स्वीकारा है, ना कभी स्वीकारेगा। बक्सर की जनता बहुत समझदार है और राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व है, तो जनता भाजपा के साथ है पूरी तरीके से। और इस बार तो मैं जाता हूँ क्षेत्र में, देखता हूँ काम, ऐसे भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं कि बोलते हैं लोग कि सर आप आगे बढ़िए, हम ये ना देखेंगे हम राष्ट्रीय जनता दल के हैं या कांग्रेस के, हम आपके साथ हैं। आप सोचिए, हमारे अपने लोग तो हैं ही भाजपा के लोग, लेकिन दूसरे पार्टी के लोग भी आज आप भी देखते होंगे, आप न्यूज कवर करते होंगे, लोग बोलते होंगे भाई डॉक्टर राजेश मिश्रा आ जाए, हम तो उनके साथ हैं। आ जाए मतलब आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो एक सारा चीजों को देखते हैं, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो। और ये प्रशांत जी सिर्फ बातें करते हैं कि बिहार से पलायन हो रहा है। अरे भैया कहाँ पलायन हो रहा है, अब डाटा पे बात करें ना। अब पलायन हम एक बहुत उस पे बात कर रहे हैं कि प्रशांत जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मीडिया मैनेज किए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी किए हैं, अब सब कुछ छोड़ के बिहार में आए, तो भैया आपने तो पलायन ही रोका ना, खुद ही आप आगे। मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, मैं दिल्ली में कभी था, सरकारी पद पे था, पढ़ा लिखा, दिल्ली की नौकरी छोड़ के हमारे बक्सर में आया हूँ। कई ऐसे आईपीएस, कई ऐसे आईएएस नौकरी छोड़ के आसपास राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पलायन कहाँ खत्म हुआ? वापिस तो पढ़े लिखे लोग और ज्यादा आ रहे हैं, मतलब पलायन रुक गया, अभी और रुकने वाला है। जब राजनीति में पढ़े लिखे लोग आएंगे हमारे भाजपा में, और हैं हमारे भाजपा में तो सब परिपक्व हैं, लेकिन और बदलाव आने वाला भाजपा में। ऐसा संकेत अभी कुछ दिनों पहले विनोद तावड़े जी आए थे, तो उन्होंने ऐसा संकेत दिया है कि अब पार्टी हर बातों पे ध्यान देती है, कर्मठ, ऊर्जावान, सामर्थ्यवान, सक्षम, लगातार क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति कोई चुनाव होगा, और वही व्यक्ति हमारे पार्टी के नेतृत्व करेगा उस क्षेत्र से। भाजपा का तो ये चरित्र रहा है कि बाहरी कैंडिडेट को ही हमेशा से जगह दिया जाता है, इसलिए जो पूंजीपति हैं वो वहां पर चोट मारते हैं दिल्ली में बैठ करके और राजधानी में बैठ करके। नहीं, ये गलतफहमियां अभी देखिए उन्होंने क्लियर कर दी, ये भी बात बोला है। इस बार जो टिकट मिलेगा वो बक्सर के ही लोग होंगे। बक्सर के ही लोग मतलब ऐसा नहीं कि बक्सर के रहने वाले हों और काम कहीं और करते हों, जो बक्सर में रह रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग आए हैं अभी चुनाव का समय, तो कहीं और के भी दिखाएंगे भाई घर हमारा बक्सर में है, वैसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं विनोद तावड़े जी। वो बात करें कि जो बक्सर में संघर्षरत है, प्रयासरत है और पार्टी संगठन के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, उन्हीं को चुना जाएगा। उन्होंने क्लियर कर दिया है, इसमें कोई संशय नहीं। लोग 50 लोग घूम रहे हैं उसमें, तो क्लियर 50 लोगों ने मना कर दिया भाई आप लोग क्यों घूम रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं पार्टी। हाँ, जनता को पार्टी में भी थोड़ा सा क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, 3-4 लोगों का नाम ऊपर जाता है। अब मुझे तो ये लगता है हम तो भाई पार्टी के हैं, हम तो ये सबको बोलते हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं टिकट के कभी इसमें नहीं कि मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, मैं लगातार काम कर रहा हूँ और करता रह रहा हूँ, इस इच्छा में नहीं कि मुझे टिकट कब मिले या क्या मिले। मैं लगातार, आप देख भी रहे होंगे, ना कहीं और जाना, ना कहीं भटकना, ना किसी से बात करना, मैं बिल्कुल लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, इसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और करता रह रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है जनसुराज का क्या स्कोर रहने वाला है आपके पास, क्योंकि सभी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं 243। अभी कुछ दिन पहले आपने उपचुनाव देख ही लिया, उपचुनाव में क्या हुआ, उनके साथ वैसे लोग हैं जो नेग्लेक्टेड हैं, जो रिजेक्टेड हैं, नोटा दबाने वाले लोग हैं। हाँ, लेकिन उनके पार्टी में जो काम कर, जिनको लगता है कि हमारे नेता है जनसुराज, जो जिन पे विश्वास कर रही है कि हमारे नेता हैं, हमें जीत दिलाएंगे, वो रिजेक्टेड लोग हैं।
लेकिन जो अभी कैसे सेल चल रहा है, कपड़ों पे सेल चल रहा है, जो सेल चलता है ना तो सीजन आता है, समझ गए, विंटर में सेल चलता है और रिजेक्टेड माल को मॉल में रख दिया जाता है 50%, 60%, 70%, वही लोग इनके पास 70%। ज्यादातर जो पोस्टर लगे हुए हैं, जो लोग अपने आप को जनसुराज से संभावित प्रत्याशी मान रहे हैं, वो सभी लोग जो हैं, कोई डॉक्टर है, कोई पेशा से वकील है, कोई प्रोफेसर है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई इंजीनियर है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग जनसुराज से जुड़ रहा है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रशांत किशोर इनको कंफ्यूज कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम है। वो क्या कर रहे हैं, अपने किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 5-6 लोग खड़ा कर रहे हैं और सबको बेवकूफ बना के कि तुमको भी टिकट मिलेगा, तुमको भी टिकट मिलेगा, तुमको भी टिकट मिलेगा। और ये मान के चलिए जो बेचारे आज मासूम है ये लोग, मैं तो बोलूंगा इन सबको लगता है हाँ राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है इनका। इनको लगता है कि हमको टिकट, किसी को टिकट नहीं देने वाले हैं, वो आएंगे वापिस अपने उस पे। ये गलतफहमी नहीं, हाँ पैसा, सिस्टम मैनेज हो रहा है। तो जो भी बेचारे प्रत्याशी हैं, हम तो बोलते हैं कि भाई जहां हैं आप हमारे साथ रहिए, वहां कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो प्रोपेगेंडा है, नहीं चिल्ला के बोलना, शोर करना, बस शोरगुल है और कुछ भी नहीं। सर आपने रिजेक्टेड कहा, लेकिन बक्सर में पूर्व आईपीएस भी उनके साथ कभी जुड़े हुए थे, तो अभी छोड़ दिए ना, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि वहां पे क्या होने वाला है। उपचुनाव में क्या हुआ हश्र, उनको मालूम है उपचुनाव तो ट्रेलर था, उसमें कहीं कुछ हुआ तो मूवी तो वैसी फ्लॉपी मूवी बनेगी। बीच में चर्चा आपकी भी चल रही थी कि डॉक्टर राजेश मिश्रा जनसुराज में जुड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। कतई नहीं, मैं जीवन पर्यंत मैं आपके सामने, और आप लोग बक्सर के रहने वाले, मैं भी बक्सर का रहने वाला हूँ, मैं बक्सर कभी छोड़ने वाला नहीं, जीवन भर बक्सर रहने वाला हूँ। जीवन पर्यंत मैं भाजपा में ही जुड़ा रहूंगा। और चूंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं तो कोई ऐसा मैं आपको दिलासा नहीं दिला रहा हूं, मैं ये भरोसा दे रहा हूं और मैं इस पे हमेशा कायम रहूंगा। जनसुराज का अगर टिकट ले लीजिए, हमारे से लड़िए तो? अरे जनसुराज मुझे अध्यक्ष बना दे, प्रशांत किशोर बोली हम मैं छोड़ता हूँ, आप डॉक्टर साहब आ जाए, तब भी नहीं, किसी भी कीमत में नहीं, किसी भी हालत और हालात में मैं भाजपा नहीं छोड़ने वाला। ये बक्सर के विकास को लेकर के इस हिसाब से भी आप लोग चल रहे हैं, क्या लगता है 10 सालों में विधायक जी ने विकास नहीं किया? कोई भी मुद्दा देख लीजिए आप, मुझे कुछ भी नहीं दिखता विकास, चाहे सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वच्छता की बात हो, और या बक्सर का विकास, धार्मिक विकास की बात हो, कोई भी मुद्दा उठा लें, मैं आपको अपने हॉस्पिटल के सामने के रोड की बात करता हूँ। यहाँ से चले जाएं बसौली, भटौली या कहीं रोड पे जाके देखें नदाव में क्या हालत है, जलाशय बना हुआ है रोड। हमारे पास तो लोग आए थे, बोले सर हम लोग तो वहाँ खेती करने वाले हैं, रोड पे धान की रुपाई करने वाले हैं, हमारे विधायक जी ने तो ये काम किया है। अच्छा, सदन में क्या बात उठा रहे हो कि हमको इसका अरे भाई 47 लाख ऑलरेडी है मरम्मत के लिए, आपने क्या कराया? आपको जब मालूम था बारिश से पहले बारिश जब होगी तो क्या हाल होने वाला, हर साल ऐसी होता है, आपकी तो तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जनता जाए भाड़ में, हमारा काम बनना चाहिए, तो बस अपना काम बनाते हैं हमारे विधायक लोग, जनता से कोई मतलब नहीं, चाहे सफाई हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। कितने बार सदर अस्पताल में जाके व्यवस्था देखे होंगे, कितने बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाके कभी उन्होंने देखा होगा क्या चल रहा है, क्या समस्या है? कभी नहीं। मैं रोगी कल्याण समिति का सदस्य अभी भी बना हूं, मैं इस पे गंभीरता से इसको ले रहा हूं, मैं अपना ऑफिस भी डेवलप कर चुका हूं, उसका उद्घाटन कराऊंगा और डेली 1 घंटा रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत मैं लोगों के साथ में समस्याओं को सुनूंगा और सुलझाने का प्रयास करूंगा। क्या जनता का बारी आ गया है, जनता हिसाब लेगी? बिल्कुल लेगी, वो तो ले चुकी है जनता। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार क्लीन स्वीप होने वाला है, कहीं कोई प्रतियोगिता में नहीं है, कहीं कोई कंपटीशन में नहीं है भाजपा के सामने, कि भाजपा ने भी मन बना लिया किसको और कैसे व्यक्ति को टिकट दिया जाना है। क्या कारण रहा सर कि 2 बार से लगातार वो जीत रहे हैं? कई कारण हैं, लोग समझ नहीं सके, हो सकता है ये भी कारण है, कुछ हो सकता है हमारे अंदर भी कमियां रही हो। अब वो चुनाव का समय होता है, बहुत सारा समीकरण पे काम करना होता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी होती है, कहीं भी थोड़ी सी चूक हो गई तो अच्छा, जीत भी उनकी हुई तो बहुत मार्जिनली, ऐसा नहीं कि बहुत विक्टोरियस विन हुई है, बहुत मार्जिनली, उस मार्जिन को हम लोग थोड़ा सा मैनेज करते देखते तो कर सकते थे। दिक्कत क्या होती है, यही होता है जब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, चीजों को समझते हैं और व्यवस्था में रह चुके होते हैं, तो आप हर एक चीज को देखते हैं
किसी भी चीज को आप छोटा नहीं समझते, उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। ऐसी चूक, लेकिन इस बार ऐसी चूक नहीं होने वाली कि इस बार बहुत भारी मतों से हम लोग जीतने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं। डॉक्टर होने के साथ साथ यदि आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, बक्सर का जो समस्या है उसका इलाज कर पाएंगे? एकदम। बक्सर का इलाज मतलब क्या है कि चहुमुखी विकास होना चाहिए। जो मैं की बात करता हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और साथ ही साथ धार्मिक स्थलों का विकास, जो कि तिरस्कृत है। सिर्फ प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, सनातन को जगाना, सनातन को जाना, भैया सनातन जगा हुआ है। आप हमारे काम को देखिए, सनातनी काम को देखिए, आप लोग इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। कई साल से लगातार मैं सनातन के कार्यों को लेकर चल रहा हूं, सनातन बोर्ड स्थापना की मांग करता हूं। इसकी जरूरत है आज। विधायक तो ऐसा कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। पंचकोसी परिक्रमा में लगातार 3 सालों से आप देखेंगे कि पंचकोसी परिक्रमा हर स्थल पे मैंने आरती करवाया, गंगा आरती कराया, शिविर भी लगाया, शिविर भी लगाता हूँ। अभी फिर से मेरा प्लान है वहां पे, जैसे श्रावण का कंवरियों का सेवा मेरा खत्म होगा तो मैं पंचकोसी परिक्रमा के स्थलों पे मैं आरती कराने वाला हूँ, भव्य आरती हुआ करेगी। तो इन सब का महत्व समझना ना हम लोग को, कि जिसको इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई जनता की समस्याओं को लेना देना नहीं उनसे, तो क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी घूम रहे हैं, कहते हैं कि मैं बीजेपी से दावेदार हूँ। उन लोगों को 5 गांव का भी नाम पूछ दिया जाए तो मालूम नहीं मालूम है। वही बता रहा हूँ कि देखिए, विधायक का या किसी भी प्रत्याशी का, चाहे वो राज्यसभा से हो, लोकसभा से हो, विधानसभा से हो या एमएलसी, एक क्राइटेरिया फिक्स कर लीजिए। पार्टी भी क्राइटेरिया फिक्स, कैसे लोगों को दिया जाना चाहिए, जो उस क्षेत्र में कम से कम लगातार 5-6 सालों से काम कर रहा है, लगातार जन सेवा कर रहा है, जन चौपाल कर रहा है, मोदी जी की कार्य योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहा है। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं कुछ दिन पहले पौनी में गया था, तो अभी मुख्यमंत्री जी की योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। उसके अंतर्गत 2 लाख की राशि लोन के तौर पर दिया जा रहा है, जिसमें 1 लाख सब्सिडी, 1 लाख पे आपको 1% इंटरेस्ट देना होता है। अब वहां जब मैंने ये बात की तो लोगों ने बोला, सर नहीं ऐसा होता है ना। कहाँ होता सर, सब तो घूसखोरी चलाता है, करप्शन बा कहीं। बिल्कुल ना, ये गलतफहमी आप मत पालिए। छोटी मोटी चीजें होती होंगी लेकिन इसमें नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, मेरे साथ मेरा एक स्टाफ था, उसके भाई के लोन, फिर उसने बताया सर ऐसा हो रहा है क्या, मतलब उस व्यक्ति को पता ही नहीं है। और मैं ये गांव गांव तक जाके लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है जो आपने परसेप्शन क्रिएट किया है, गुमराह हुए आप। मोदी जी ने जो काम किया, मोदी जी से पहले कभी काम नहीं हुआ। आजादी के बाद से जितना परिवर्तन हमारे देश में हुआ, चाहे सड़क को लेके हो, सीमा सुरक्षा हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, सफाई का हो, स्वच्छता का हो, और लोगों के अंदर जो परिवर्तन आया, मोदी जी एक प्रधानमंत्री नहीं, एक अभिभावक की भूमिका में हमारे लिए गार्जियन है, हमारे देश के गार्जियन है। लेकिन बिहार में उनका तो कोई जादू नहीं चल पाता है, उनका कोई विकास का, और जो आप दावा कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं दिखता है। और कई बार के चुनाव में हम लोगों ने देखा है। क्यों दिखता है ना, इस बार दिखेगा, मैजिक दिखेगा, क्लीन स्वीप दिखेगा आपको। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बेईमानी पर उतरे हुए हैं आप लोग, पूरा वोटरों को वोटर लिस्ट से नामे गायब कर रहे हैं। बिल्कुल, बेईमानी तो रग रग में, कण कण में, जड़ जड़ में कांग्रेस के है, इससे बाहर वो निकले नहीं। परिवार, बेईमानी, झूठ, फरेब, ये तो उनके हिस्से का है। हमारे हिस्से में तो ईमानदारी है, सच्चाई है, कर्तव्य निष्ठा है, भारत के प्रति देश प्रेम है हमारा, लोगों के लिए काम करना, लगातार काम करना, संघर्ष करना। जूझते हैं और जीते हैं मोदी जी लोगों के लिए। बिहार में इस बार होने वाला है कुछ बड़ा? बहुत होने वाला, बहुत बड़ा होने वाला। आप लोग आएंगे तो शराबबंदी रहेगा कि? एकदम रहेगी, उसको कभी खत्म ही नहीं कर सकते। शराबबंदी पे तो बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ। शराबबंदी को और कड़े तरीके से लागू किया जाएगा। बगल के स्टेट में तो नहीं ये है, तो फिर तो लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उस पर हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था टाइट करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों गिरोहों को पकड़ना पड़ेगा। लोग जा रहे हैं। सर आपको नहीं लगता है कि जैसे बिहार में शराबबंदी है, उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए, क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, झारखंड में भी होना चाहिए? देखिए, अब वो तो अपने अपने स्टेट का एजेंडा है, सब अपना अपने हिसाब से चलाते हैं। लगा देना चाहिए सरकारें, जो कि आपकी है दोनों स्टेट में, लेकिन मुख्यमंत्री तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। उनका अपना है, उनका अपना तौर तरीका है, उनका अपना सबका ज्योग्राफिकल, सोशल, सारा कुछ सिनेरियो अलग होता है। उसके हिसाब से हमारे यहाँ लागू किया गया और इसको मैं पूरा भरपूर समर्थन करता हूँ।
क्योंकि देखिए नशाखोरी बहुत बुरी तरीके से लोगों को बर्बाद करती है। आप इस पे डाटा से बात करें, डाटा पे, तो पूरे प्रदेश में यदि शराबबंदी ओपन कर दी जाए तो एक तो सड़क दुर्घटना डबल ट्रिपल हो जाएगी, जो लंग्स या लीवर में उसके समस्या वो कई गुना बढ़ जाएगी, क्राइम बढ़ जाएगा, और घर में लड़ाई झगड़े, बच्चे जो आज कुछ तो अनुशासित माँ बाप, जो मान लीजिए कोई पेरेंट्स दारू पीता है, सामने नहीं पीता, छुप के पीता होगा, गलत है वो, लेकिन करता भी है छुप के, तब तो ओपन नहीं करेगा। ये सारी चीजें मतलब हर तरीके से सामाजिक व्यवस्था के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए, हर मामले में शराबबंदी को कायम करना हमारे पार्टी के लिए और बिहार के लिए हित में है।